हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिलोडेड क्लासेज में। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छी तरीके से हमने उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसकी दो वीडियो मैंने डाली थी, बेसिक जो हमें पता चलना चाहिए कि मिक्सचर क्या होता है और एलिगेशन क्या होता है। शायद मैंने उसके एक दो क्वेश्चन कराए भी होंगे आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ करना। अब कंटिन्यू क्लास चलेगी आपकी। और आपको जैसे कि पता होगा कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है। तो उसके लिए जो अब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली है कांस्टेबल की, उसके लिए जो मैथ के सवाल है, जितने भी मैथ के 15 या 20 मार्क्स के मैथ के क्वेश्चन आएंगे, उम्मीद करता हूं और मुझे अपने ऊपर विश्वास भी है, जिस टॉपिक में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसको कर लेना। उसके बाद अगर कोई भी सवाल आए तो कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, इतनी टाइप है कंपाउंड इंटरेस्ट जितनी मैंने आपको कराई है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। उसी तरह मिक्सड एंड एलिगेशन को भी ऐसे ही खत्म करेंगे हम। और साथ साथ में जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक है पहले हम उनको समाप्त करते हैं, उसके बाद एडवांस क्लास भी स्टार्ट करेंगे। और एक बच्चे का कमेंट आया था मेरे पास कि सर हम अर्थमेटिक को स्टार्ट कहाँ से करें। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ अपनी कल। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अर्थमेटिक को हमें पढ़ना कैसे चाहिए, कौन सा टॉपिक हमें पहले पढ़ना चाहिए और कौन सा टॉपिक हमें बाद में पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए कल एक वीडियो बना रहा हूँ छोटी सी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना और अपने दोस्तों को भी उसको शेयर करना, ताकि उनको भी कोई भी अगर दिक्कत आए, कोई भी मैथ, क्यों कई बार होता कैसा होता क्या है कि मैथ में हमें ये नहीं पता चलता कि हमें पहले ये टॉपिक क्लियर करना चाहिए, उसके बाद ही वो टॉपिक समझ में आएगा। तो उन बच्चों के लिए जो मेरी कल वीडियो आएगी उसको अच्छी तरह से देखना और अपने जितने भी भाई बहन फ्रेंड है, आपके जितने भी दोस्त हैं, उनको वो वीडियो जरूर शेयर करना। बाकी करो या ना करो, लेकिन उसको जरूर करना। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कैसे हमें अर्थमेटिक को 1.5 महीने में पूरा अर्थमेटिक हमें कैसे पढ़ना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक अर्थमेटिक में होते हैं। आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता होता कि अर्थमेटिक में टॉपिक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कल के लिए कल वो वीडियो मैं शाम तक डाल दूंगा, तो उस वीडियो पे थोड़ा ध्यान देना। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। जो टॉपिक है उसकी पिछली वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन करवा चुका था। आज हम स्टार्ट करें मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 42 रुपए प्रति केजी चावल को 24 रुपए प्रति केजी चावल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस मिश्रण को 40 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने से 25% का लाभ होता है। भाई पहली बात ये हो गई। अब इसी में एक सवाल और बोल दिया उसने, क्या यदि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 60 केजी हो तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा क्या होगी। तो भाई देखो सवाल में क्या बोला है वो देखते हैं। सवाल में बोली है कि 2 प्रकार के चावल है, 2 प्रकार के चावल दे रखे सवाल में। तो पहले प्रकार के चावल है कितने, 42 रुपए प्रति केजी, मतलब पहले प्रकार के चावल है 42 रुपए प्रति केजी। और दूसरे प्रकार के चावल है कितने, इसको यहाँ नहीं यहाँ लिखते। पहले प्रकार के चावल है 42 रुपए प्रति केजी और दूसरे प्रकार के चावल दिए हैं उसने कितने, 24 रुपए प्रति केजी। और आगे क्या बोलिए सवाल में, 24 रुपए प्रति केजी चावल में किस अनुपात में मिलाया जाएगी उस मिश्रण को 40 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर 25% का लाभ होता है। सवाल में बोली क्या है कि भाई उसको 40 रुपए प्रति केजी बेचने पर भी 25% का लाभ होता है। भाई कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर हम उसको 25% ज्यादा बेचते हैं तो कितने में बेची जाएगी, 125 में। तो 125% की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 40।
तो हम इससे उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कितना आया, तो इससे उसका क्रय मूल्य आ गया। हमने निकालने किसकी वैल्यू है, 100% की। तो कितना आया, 40 बटे में 125 गुणा में 100, ये गया 5 4 8। उस वस्तु का कॉस्ट कितना आया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 32 रुपए प्रति केजी। तो उस मिश्रण कितना आया, मिश्रण की मात्रा कितनी है, 32 रुपए प्रति केजी। अब देखो भाई, दो प्रकार के चावल दे रखे थे सवाल में, एक तो था ये और एक था ये। अब हम क्या करेंगे आगे, मैंने आपको क्या बताया था सवाल में कि इनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो देखो कौन सी है। तो बड़ी कौन सी है, 42। तो 32 में से 42 में से 32 गया, कितना बच गया, 10। मैंने क्या बताई थी आपको, एक साइड अगर मैं प्लस करूंगा तो एक साइड माइनस। 32 में से कितना घटाऊं कि 24 बच जाए, 32 में से कितना घटाऊं कि 24 बच जाए, बताओ। सभी को पता है कितना, 8। अब अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात कितना आया, इसको काट भी देंगे तो 4:5। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि 40 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने से 25% का लाभ हो, तो किस अनुपात में मिलाया जाए। तो किस अनुपात में मिलाया जाए, तो वो अनुपात क्या था, 4:5। एक नेक्स्ट लाइन बोली थी सवाल में, वो क्या थी कि यदि दूसरे प्रकार की चावल की मात्रा 60 रुपए प्रति केजी हो, दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 60 रुपए प्रति केजी हो, तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा क्या होगी। तो अब क्या कह सकते हैं हम, जो 5 की वैल्यू दी है वो सवाल में कितनी दी है, भाई 5 की वैल्यू सवाल में दी है, क्योंकि ये है दूसरे प्रकार के चावल और ये है कितना, पहले प्रकार के चावल। तो 5 की वैल्यू 60 है, तो 5 से लेके 60 तक जाने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बार। तो इस साइड में कितने से करेंगे, 12 से, 48। तो कितना केजी आ गया वो, 48। ठीक है भाई, 5 की वैल्यू थी 60, मतलब 12 बार मल्टीप्लाई करी, तो इस साइड भी 12 करेंगे, 12 चौक 48। तो कितना केजी था दूसरे प्रकार की चावल, 48 केजी। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। भाई सवाल में दिए थे दो प्रकार के चावल दिए थे, एक दिए थे 42 रुपए प्रति केजी, एक दिए थे 24 रुपए प्रति केजी। और सवाल में क्या बोली थी कि 40 रुपए प्रति केजी चावल को, कि 40 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है। मतलब वो वस्तु को 40 में बेचता है तो उसको 25% का लाभ होता है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, अगर मैं इसको इससे ज्यादा बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा और इससे नीचे बेचूंगा तो मुझे हानि होगी। तो मैं इस वस्तु को इससे ज्यादा बेच रहा हूं, मतलब ये 100 है, 125 हो गया, तो 125 की वैल्यू कितनी है, 40, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 32। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था, 32। तो मिश्रण कितना हो गया, 32। बड़ी वैल्यू कौन सी ऊपर इन दोनों में, 42। तो 42 में से 32 गया, कितना बच गया, 10। अगर इस साइड में प्लस कर रहा हूं तो इस साइड माइनस, तो कितना घटाऊं कि 24 आ जाए, 10, 8 हो गया, 8 हो गया। तो 4:5। पहला क्वेश्चन क्या था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अनुपात क्या आ गया, 4:5। दूसरे प्रकार की चावल की मात्रा थी 60, दूसरे प्रकार का जो चावल था वो कितना केजी का था, 60 केजी का। तो 5 की वैल्यू 60, मतलब कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 12 बार। तो पहले प्रकार की पूछी है तो पहले प्रकार का कितना आ गया, 48। क्वेश्चन को उतार दो एक बार। हो गया। तो एक क्वेश्चन मैंने इसका पिछली वीडियो में कराया था, एक ही हो गया। हर टाइप के 2 क्वेश्चन करा के चल रहा हूं। नेक्स्ट टाइप क्या कहती है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि किसी बोतल में 42% अल्कोहल वाला शराब है, दुकानदार कुछ शराब पी जाता है और उसके स्थान पर 12% अल्कोहल वाला शराब मिला दिया जाता है। अब बोतल में
30% अल्कोहल हो तो दुकानदार कितना भाग शराब पी जाता है। एक बार सवाल को दोबारा समझो। क्या बोली है कि किसी बोतल में 42% अल्कोहल है, अल्कोहल वाला शराब है। दुकानदार कुछ शराब पी जाता है और उसके स्थान पर जो 12% अल्कोहल वाला शराब था वो मिला दिया जाता है। अब बोतल में 30% अल्कोहल हो तो दुकानदार कितना भाग शराब पी जाता है। ये सवाल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और अपने एचएसएससी में भी आया है ये सवाल, और कंटिन्यू ये सवाल 9 बार देखा गया एग्जाम में। सेम यही सवाल है, डिट्टो यही सवाल है और बिल्कुल आसान सवाल है। तो सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। सवाल बोली है कि किसी बोतल में 42% अल्कोहल वाला शराब है, मतलब कितना है एक बोतल में 42% अल्कोहल है। और आगे क्या बोली है सवाल में, दुकानदार कुछ शराब पी जाता है और उसके स्थान पर क्या मिला देता है, जो 12% वाली अल्कोहल की मात्रा थी वो मिला देता है। भाई किसी बोतल में 42% अल्कोहल वाली शराब थी, दुकानदार कुछ शराब पी जाता है और उसके स्थान पर 12% अल्कोहल वाला शराब मिला दिया जाता है। अब बोतल में 30% अल्कोहल वाला शराब रह जाता है। देखो पहले 42 था, उसके बाद 12 वाला मिला दिया तो ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया ना। वो मिक्सचर कितना था सवाल में, वो मिक्सचर के रखा है कितना, 30%। वो मिक्सचर कितना था, 30%। मैंने ठीक है भाई। अब अपना वही सवाल बन गया, इसको ऐसे कर लो या तो क्या कि 42, 12, 30, तो इन 42, 12, 30, 42, 12, 30 ठीक रहा है ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, 42। तो 42 30 में से गया तो कितना बच गया, 12। ठीक है भाई। अगर मैंने इस साइड प्लस करूंगा, 12 30 में जोड़ूंगा तो 42, और इसमें क्या करूंगा माइनस, तो कितना घटाऊं 30 में से कि 12 आ जाए, तो कितना आ गया 18। अनुपात की बात करी है तो अनुपात निकालेंगे तो काट देंगे इनको, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3:2। अब सवाल में क्या बोली है भाई, ये तो जो पी गया उसके बाद मिलाया था, और ये कितना था स्टार्टिंग में बोतल की मात्रा थी। पी गया भाग कितना होगा, अब हम वो कैसे निकाल सकते हैं, टोटल भाग कितना है, 3 और 2 5। भाई टोटल भाग है 5, और 5 में से कितना पी गया, तो पी कितना गया था 2। भाई देखो टोटल भाग हो गया 5, ये क्या था 42 था, 42 बोतल में से उसमें से पी गया और उसके स्थान पर क्या मिला दिया गया 12। तो इसकी पूर्ति कौन कर रहा है, 12 कर रहा है ना। भाई जो कुछ भी चीज हमने निकाल दिया वो निकाल दिया, उसके बाद हमने 12 डाल दिया, तो पिया था वो भाग कौन सा माना जाएगा, हमेशा सेकंड वाला। तो कितना आ गया, ऊपर हो गया 5, नीचे बच गया 5। 5 हमेशा नीचे लेते हैं हम कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट कितना है 3 और 2 5, और 5 में से कितना पी गया था 2, तो कितना आ गया, पी गया भाग 2/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, 2/5 भाग। ठीक है, उतार लो एक बार इस सवाल को भी। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देखते हैं कि 2 प्रकार के चावल की मात्रा का अनुपात 3:2 है, और पहले प्रकार के चावल का मूल्य 40 रुपए प्रति केजी है। इन दोनों प्रकार के चावल को आपस में मिला दिया जाए, इन दोनों प्रकार के चावल को आपस में मिला दिया जाए, जिससे इस मिश्रण का अनुमूल्य, जिससे इस मिश्रण का मूल्य 42 नहीं सॉरी
जिससे इस मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति केजी हो जाता है, तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य क्या होगा? तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य क्या होगा? तो देखो भाई, सवाल में क्या बोली है कि दो प्रकार के चावल की मात्रा का अनुपात, अब की बार हमें ये अनुपात दिया है 3:2। ठीक है भाई। कितना दिया है? 3:2। क्या बोली है? दो प्रकार के चावल की मात्रा का अनुपात 3:2 है। इतनी बात समझ में आई। आगे क्या बोली है सवाल में? और पहले प्रकार के चावल का मूल्य, जो अनुपात दिया है 3:2, इसके सामने पहले प्रकार का चावल लिखेंगे और इसके सामने लिखेंगे दूसरे प्रकार का चावल। तो पहले प्रकार के चावल का मूल्य कितना है? 40 रुपए प्रति केजी। यहाँ पे कितना आ गया? 40 रुपए प्रति केजी। मतलब 1 केजी का मूल्य कितना है? 40 रुपए। इतनी बात समझ में आई। और आगे क्या कहिए सवाल में, वो देखो, इन दोनों प्रकार के चावल को आपस में मिला दिया जाए जिससे इस मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति केजी हो जाता है। भाई मिश्रण का मूल्य कितना हो गया? 36 रुपए प्रति केजी। कुछ बात समझ में आई दिमाग में? क्या आई? एक प्रकार का ये चावल है और एक प्रकार का ये चावल है। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम करेंगे। तो 40 में से 36 गया, कितना बच गया? 4। इतनी बात समझ में आई? 40 में से 36 गया, कितना बच गया? 4। अब क्या करेंगे? अब करेंगे ये क्या? देखो, यहाँ अनुपात 2 था लेकिन यहाँ पे 4 आ गया। इतनी बात समझ में आई? यह अनुपात 2 था लेकिन यह 4 है, तो इसको यहाँ पर लेके जाएंगे। तो 2 से 4 होने में कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। वही ऐसे इस साइड भी करेंगे। अगर उस साइड 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी कितने से करेंगे? 2। क्योंकि अनुपात हमें क्या बोलता है? अनुपात हमें ये कहता है कि एक साइड अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली साइड भी हम कितने से करेंगे? 2 से। तो इस साइड भी 2 से करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे? 6। अब देखो, अगर इस साइड में जमा कर रहा हूं तो इस साइड मैंने क्या बोली थी? घटा। कि 36 में से 6 गया, कितना बचेगा? 30। दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा क्या थी? 30 रुपए प्रति केजी। नोट करो इस सवाल को भी। दोबारा देखो, सवाल में क्या दिया था कि दो प्रकार के चावल का अनुपात दिया था 3:2 और 3 बातें दी थी हमें सवाल में। भाई दो प्रकार के चावल का अनुपात दे दिया 3:2। पहले प्रकार के चावल का मूल्य कितना था? 40 रुपए प्रति केजी। और मिश्रण का अनुपात कितना था? 36 रुपए प्रति केजी। तो हमने क्या किया? बड़े में से छोटी घटाई, कितना आ गया? 4। तो 2 से 4 होने में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड भी कितने से करेंगे? 2 बार। तो कितना आ गया? 6। अगर इस साइड में प्लस करता हूं तो मैंने क्या बोला था? इस साइड हम माइनस करेंगे। तो 36 में से 6 गया, कितना बच गया? 30। तो दूसरे प्रकार की चावल की मात्रा क्या थी? 30 रुपए प्रति केजी। नोट करो इस सवाल को भी। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देखते हैं। जल्दी से करो एक बार इसको। और अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और अपने हरियाणा वाले जितने भी बच्चे, हरियाणा की वैकेंसी धीरे धीरे वैकेंसी भी आएगी अब आगे और भी। क्योंकि एक नोटिस आया था जिसमें कि हर डिपार्टमेंट में ये पूछा जा रहा था कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली है। तो सभी डिपार्टमेंट अपने अपने जो उनकी वो थी वैकेंसी पेंडिंग है, जो या तो पेंडिंग है या फिर उनका कोई भी स्थान खाली है, तो वो बता रहे थे अपने डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट वाले। और नेक्स्ट मंथ में शायद वैकेंसी भी आ रही है हरियाणा में ग्रुप डी के लिए भी। और साथ साथ में दिल्ली पुलिस ने भी निकाली है, सीआरपीएफ वाले भी, सीआरपीएफ की वैकेंसी भी आई है अभी अभी। तो वैकेंसी अब सारी आएगी धीरे धीरे, क्योंकि डिफेंस कोई भी हो या सेंटर की नौकरी हो, किसी को किसी ना किसी की जरूरत होती है, तभी काम होता है। तो वही बात है भाई, अपनी तैयारी रखो, सबसे बड़ी बात यही है। क्योंकि बहुत से इस बीमारी में, जो हम ये कोरोना वायरस चला है, इस बीमारी में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका मनोबल काफी तरह से टूट चुका है।
मानता हूँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीमारी का कुछ पता नहीं है कब तक चलेगी, या 1 महीने रहेगी या 2 महीने या 3 महीने, इसका किसी को भी नहीं पता है अभी तक तो। ठीक है, तो मानता हूँ भाई कोई भी इंसान सोचता है कि क्या करेंगे पढ़ाई करके घर, तो वही बात है, घर खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर हम डेली के अगर 2 या 3 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल भी देते हैं, तो हमें आने वाले टाइम में एग्जाम में वो 2 या 3 घंटे ही हमें मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सब कुछ तैयारी करे बैठे थे, जिनको हर चीज की नॉलेज थी, वो एग्जाम देने के लिए तैयार बैठे थे। फॉर एग्जाम्पल एनटीपीसी के लिए बहुत से बच्चों ने एनटीपीसी की तैयारी कर ली थी, हर तरह से तैयार थे, बस वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम कब होगा। लेकिन एग्जाम अब तक उनका कोई डेट फिक्स नहीं हुई है एग्जाम की। लेकिन एक आंकड़ों के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एग्जाम आज नहीं तो कल, दिसंबर में या नवंबर में कभी भी हो, एग्जाम तो होने ही है, ये कंफर्म है। तो अपनी तैयारी ऐसी रखो कि कभी भी एग्जाम हो हम तैयार है हम। तो वही बात है ना, एग्जाम उसमें एनटीपीसी वाले के लिए एक अखबार में न्यूज भी आई थी कि उसमें बोला गया था कि तैयारी के लिए तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तो उनका कहने का मतलब यही है, वो अब ये नहीं बताएंगे कि एग्जाम हम 2 महीने के बाद लेंगे, वो डायरेक्ट आपको 10-15 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू करेंगे, और उसके बाद हम सीधा एग्जाम देने पहुंचेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम कोचिंग ले पाए। तो सबसे अच्छा यही है, घर बैठे रहो, सुरक्षित रहो, अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करते रहो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देखते हैं कि 2 प्रकार के चावल में पहले प्रकार के चावल की मात्रा दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा से 20% अधिक है। पहले प्रकार के चावल का मूल्य 40 रुपए प्रति केजी है। इन दोनों के चावल को आपस में मिला दिया जाए, जिससे इस मिश्रण का मूल्य 60 रुपए प्रति केजी हो जाता है। तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य क्या होगा? तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य क्या होगा? सेम वही सवाल है पीछे वाला। क्या बोलिए सवाल में कि 2 प्रकार के चावल का मूल्य, कि 2 प्रकार के चावल में पहले प्रकार के चावल की मात्रा दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा से 20% अधिक है। एक इसी बात को समझो, ये 1 प्रकार के चावल की मात्रा है, ये भाई 2 प्रकार के चावल बताए थे तो 1 और 2 लिख लिया हमने। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। सवाल में बोली क्या है कि पहले प्रकार के चावल की मात्रा दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा से 20% अधिक है। तो इससे कितना अधिक है? 20, मतलब 120। अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया? 120। इतनी बात समझ में आई। हमने इन दोनों का अनुपात में बांट लिया, तो हम अनुपात चेक करेंगे तो कितना आया? ये आ गया 5 और ये आ गया कितना? 6:5। तो 2 प्रकार के चावल की मात्रा का अनुपात कितना हो गया? 6:5। इतनी बात समझ में आई। चलो अब हम करेंगे क्या इस सवाल को आगे? वही चीज है जो हमने पिछले सवाल में किया था, सेम वही है। अनुपात की दिक्कत थी वो हमने बढ़ा लिया इसको, कि अनुपात कितना आ गया? 6:5। अब सवाल में बोली क्या है कि पहले प्रकार के चावल का मूल्य कितना है? 40 रुपए प्रति केजी। पहले प्रकार के चावल का मूल्य कितना है? 40 रुपए प्रति केजी। और इस मिश्रण का मूल्य कितना दिया है? इस मिश्रण का मूल्य है 60 रुपए प्रति केजी, और ये वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है भाई, तो हम करेंगे क्या उसके लिए वो बताओ। उसके लिए हम करेंगे क्या कि 60 में से 40 गया तो कितना बच गया? 20। रुको भाई मिनट। हाँ, क्या हुआ इसमें भाई? हमने क्या बताया था कि ऊपर की वैल्यू हमेशा वो देखेंगे, ऊपर की वैल्यू बड़ी है छोटी, कौन सी बड़ी वैल्यू है, मैंने ये बताया था। लेकिन इसमें एक वैल्यू दे रखी है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही निकालेंगे कि 40, 60 में से 40 गया, कितना बच गया? 20। तो भाई 5 था, आज ये 20 बच गया, तो कितनी बार मल्टीप्लाई हुई होगी? ये
4 बार, तो इस साइड भी हम इसको 4 से करेंगे तो कितना आ गया 24। इतनी बात सवाल में समझ में आई। भाई 20 में से 60 गया, मतलब यहाँ पे हम माइनस करें, कितना आ गया 40। तो मैंने क्या बताया था कि एक साइड माइनस है तो एक साइड हम क्या करेंगे प्लस। 60 और 24 कितना हो गया 84। 60 और 24 कितना हो गया 84। दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य क्या था 84 रुपए प्रति केजी। सेम सवाल पीछे वाला है, बस थोड़ा सा अनुपात की दिक्कत थी। उसमें क्या दिया था कि पहले प्रकार की चावल की मात्रा दूसरे प्रकार की चावल की मात्रा से 20% अधिक है। बस वो अधिक की दिक्कत थी, वो हमने सोल्व करी इस चीज को, तो वो कितना आ गया 6:5। वही सवाल है, इसको भी नोट करो एक बार। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो देखते हैं कि एक दुकानदार के पास 50 केजी चावल है, इसका कुछ भाग 8% के लाभ पर और शेष भाग 18% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल पर 14% का लाभ हुआ हो तो 18% के लाभ पर बेचा गया वस्तु कितना केजी था। भाई सवाल में क्या बोली है, एक दुकानदार के पास 50 केजी चावल है, उसने कुछ भाग 8% के लाभ पर बेचा। कुछ भाग बेचा उसने कितना 8% के लाभ पर, और शेष भाग को उसने 18% के लाभ पर बेच देता है। यदि उसे कुल पर 14% का लाभ हो, मतलब कुल पर कितना लाभ चाहो हो 14%, तो हमारा सवाल वही बन गया एलिगेशन का। काफी बार ये सवाल देखने को मिला है हमें एग्जाम में कि अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। सबसे बड़ी वैल्यू क्या बोली थी मैंने ऊपर की, क्या है अपने आप देख लो भाई, 8 और 18। सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी क्या है इसमें 18। तो 18 14, 18 में से 14 गया, कितना बच गया 4। अगर इस साइड में प्लस कर रहा हूं तो इस साइड में माइनस करूंगा, तो कितना घटाऊं कि 8 बच जाए 6। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आगे आपको ये चीजें। जैसे जैसे इसके 10 या 20 सवाल निकालेंगे उसके अपने आप समझ में आएगा कि ये घट जाएगा अपने आप। या मैंने आपको एक अलग मेथड भी बताया था, वो क्या था, इसको A मान लो और इसको B और इसको मान लेते हैं C। तो हम क्या करेंगे इसमें B माइनस में C और यहाँ पे क्या करेंगे C माइनस में A। बात वही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या बचे यहाँ पे 4 और 6, इनमें से 2 कॉमन है, तो कितना बच गया ये 2 और ये कितना बच गया 3। 2:3। इतनी बात सवाल में समझ में आई, 2:3। अब हम करेंगे क्या, इसमें सवाल में क्या बोली है कि 18% के लाभ पर बेची गई वस्तु कितनी थी। तो टोटल वस्तु थी कितनी 50 केजी। भाई टोटल वस्तु थी 50 केजी और 18 केजी की कितनी मिलाई थी हमने 3, तो 3 और नीचे टोटल कितना हो गया 5। भाई 3 और 2 ये टोटल 5 और 18 की बात करें तो 18 के नीचे कितना है 3। अब इसको हम देखेंगे तो कितना आ गया, ये कट गया 10 से 30 केजी। जो 18% पे मिलाई थी वो वस्तु कितनी थी 30 केजी। इतनी बात सवाल में समझ में आई, तो इसको भी नोट करो एक बार। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक दुकानदार के पास 90 केजी चावल है, जिसका कुछ भाग 20% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे कुल पर 14% का लाभ हुआ हो तो 20% के लाभ पर बेची गई वस्तु कितना केजी थी। कि सवाल में बोली गई है
कि 90 kg उसके पास चावल थे, जिसमें से वह जिसका कुछ भाग बेचता है वह कितना 20 रुपए प्रति केजी लाभ पे, और 10% और उसका शेष भाग को 10% की हानि पर बेचता है, और वह कुल पर 14% का लाभ कमाता है, कुल पर कमाता है वह 14% का लाभ। तो पूछी बोली क्या है सवाल में, तो 20% के लाभ पर बेची गई वस्तु कितना केजी थी। तो क्या करेंगे अभी सवाल में वो देखो भाई, मैंने क्या बताई थी आपको, 20 में से 14 गया, कितना बच गया 6। अगर मैं इस साइड प्लस करता हूं तो इस साइड क्या करूंगा मैं माइनस, कि 14 में से कितना घटाऊं कि माइनस का 10 बच जाए, तो मैं क्या कह सकता हूं 24। ठीक है, अगर इसको ऐसे भी समझ में नहीं आए तो इस चीज को ऐसे लिखना क्या, कि इसको मान लेते हैं ए बी सी, 3 वैल्यू हो गया हमारे पास। तो हम करेंगे क्या इसमें करेंगे a माइनस का c, तो a में से c गया इतना, और इसमें करेंगे c माइनस में b। अब इसको देखो c कितना है 14 माइनस, और ये कितना माइनस का 10, माइनस माइनस क्या हो सकता है हमेशा, नहीं दिख रहा, माइनस माइनस क्या हो सकता है हमेशा 14 माइनस का 10, माइनस करेंगे और माइनस का 10 कितना हो गया 24। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो हम क्या करेंगे, दो वैल्यू आ गई हमारे पास 24 और 6, इनका अनुपात कितना हो गया 24:6, काटेंगे तो कितना हो गया 4:1। इतनी बात सवाल में समझ में आई। अब उसके बाद बोली क्या है कि 20% के लाभ पर बेची गई वस्तु कितना केजी थी। तो टोटल थी सवाल में कितना, या लिख देते हैं, या लिख, टोटल थी 90 केजी, जिसमें से 20% बेची, उसका अनुपात कितना है 4/5, ये गया 18 से, 18 चौक का आ गया कितना 72 केजी। तो 20% के लाभ पर बेची गई वस्तु कितना केजी थी 72 केजी। नोट करो क्वेश्चन को। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक बाल्टी 80 लीटर दूध व पानी के मिश्रण से भरा हुआ है, इसमें से 70% दूध वह 30% पानी निकाल लिया जाए तो बर्तन 55% खाली हो जाता है। इस मिश्रण में दूध व पानी की आरंभिक मात्रा क्या है, कि इस बर्तन में दूध और पानी की आरंभिक मात्रा क्या है। तो देखो भाई सवाल में क्या कही है, एक बाल्टी में 80 लीटर दूध व पानी के मिश्रण से भरा हुआ है, इसमें वह बोली है सवाल में यार क्या हो गया इसके, चलो इससे लिखते हैं। इसमें दूध कितना है, दूध और पानी बोली है, ठीक है। हाँ, तो सवाल में क्या कही है, इसमें से 70% दूध व 40% पानी निकाल लिया जाता है, तो बर्तन 55% खाली हो जाता है। बर्तन में तो दोनों चीज थी, दूध भी था और पानी भी थी, तो मिश्रण ही हो गया। वो मिश्रण कितना बच गया, उसमें 55% खाली हो जाता है। तो इस बर्तन में, तो इस मिश्रण में दूध व पानी की आरंभिक मात्रा क्या है। तो हम क्या करेंगे, अब इसी वही मेथड हमारा, क्या करेंगे इसको सोल्व। तो सबसे बड़ी वैल्यू 70 में से 55 गया, कितना बच गया 15%, और यह कितना बच गया 25%। अब देखो, अब इनको काटेंगे तो क्या है, इससे 3 5,
5:3, 5:3 में बांट देंगे। अब क्या करेंगे हम इसमें, सवाल में क्या बोली है कि एक बाल्टी में 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, तो हमारे अकॉर्डिंग दूध और पानी का मिश्रण कितना है, 8। तो 8 की, सही है, यहाँ पे 8 की वैल्यू कितनी है, 80। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। बस अब क्या करेंगे इसमें, पूछ गया सवाल में आरंभिक मात्रा, तो कितना होगा, 5 की गुणा कर देंगे 10 से, कितना आ गया, 50 लीटर। ठीक है, और ये कितना हो गया, 3 की गुणा करेंगे 10 से, कितना हो गया, 30 लीटर। ठीक है, तो सवाल में पूछ गया थी दूध व पानी की आरंभिक मात्रा क्या है, तो आरंभिक मात्रा कितनी आ गई, दूध की आ गई 50 लीटर और पानी की आ गई 30 लीटर। कुछ नहीं था सवाल में, क्या बोला है कि एक बाल्टी में 70 लीटर दूध निकाल लिया, 30 लीटर पानी, और बाल्टी 55% खाली रह गई। सब कुछ खाली खाली है, सेम है, हर किसी की स्थिति क्या दे रखे सवाल में, सेम। या तीनों, कहने का मतलब या तो तीनों भरेंगे या तीनों खाली करेंगे, एक होनी चाहिए। ठीक है, बस वही मेथड है, सेम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो देखते हैं कि एक बर्तन 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है, इसमें से 75% दूध वह 35% पानी निकाल लिया जाता है, तो बर्तन 60% खाली हो जाता है, तो दूध व पानी की आरंभिक मात्रा क्या होगी। तो वही सवाल है पीछे वाला, क्या बोला है इसमें, इसमें बोला है कि जो दूध है और क्या दिया है, पानी, कितना दूध निकाल लिया, 75%, और पानी कितना निकाला है सवाल में, 35%। भाई 75% पानी निकाल लिया और 35% दूध निकाल लिया, और जो मिश्रण था वो कितना खाली हो गया, वो दिया है सवाल में 60%। बस अब इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, 75 60, 75 में से 60 गया, कितना बच गया, 15, और यह कितना घटाए, कितना बच जाए, 25। तो अनुपात कितना आया, 3:5। वही है 5:3। तो 5:3, टोटल मिश्रण कितना है, 8, और सवाल में कितना दे रखा है, 8 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब करना क्या है सवाल में, आरंभिक की बात करिए तो 5 की गुणा कर देंगे 5 से, कितना हो गया, 25, और यह करेंगे 5 से, कितना हो गया, 15 लीटर। ठीक है, सेम वही सवाल था पीछे वाला, बस थोड़ी सी क्या इसमें क्या बदल रखा था कि मिश्रण की आरंभिक मात्रा निकालनी, ये तो सेम था, और क्या था उसमें 80 लीटर था, इसमें कितना है, 40 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या कहती है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 क्या कहता है वो देखते हैं कि एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, जिनके बीच 39 रुपए इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसा वह प्रत्येक लड़की को 30 पैसे दिए जाते हैं, तो लड़के व लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो लड़के व लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो देखो भाई, इस सवाल में भी वही बात है, कैसे करेंगे वो देखो। सवाल में क्या कही है, दो व्यक्ति दिए हैं, दो पर्सन है, एक है लड़का और एक है लड़की। ठीक है, और क्या कही है, लड़के को कितना दिया जाता है, लड़के को दिया जाता है 80 पैसा, और लड़की को कितना दिया जाता है, 30 पैसा। भाई दोनों में क्या किए, पैसे पैसे की बात की है सेम, तो पैसे पैसे लिख दिए। और क्या बोली है कि क्लास में 65 विद्यार्थी है, जिनके बीच में 39 रुपए इस प्रकार से बांटा जाता है। तो देखो भाई, क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 65 विद्यार्थी, और कितने पैसे बांटने उनमें, 39 रुपए। अब देखो ये पैसे है, लिख लेते हैं यहां पे,
लड़के को देना है 80 पैसे और लड़की को देना है कितने 30 पैसे। सवाल में क्या बोली है 39 रुपए। 39 रुपए को बढ़ा देते हैं हम 3900 पैसे, ठीक है। और बच्चे कितने थे क्लास में 65, और हम इसको काटेंगे तो ये चला गया 6 से 60, मतलब एक बच्चे को कितना मिलेगा 60 पैसा। इतनी बात आई। हमने क्या किया कि जो 39 रुपए क्लास में बांटने थे उसके हमने पहले बनाए पैसे। 39 रुपए इज इक्वल टू 39 रुपए इज इक्वल टू 3900 पैसे। अब 3900 टोटल पैसे हैं, उनको हमें 65 बच्चों में बांटना है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 30, एक की वैल्यू आ गई 60 पैसे। अब क्या करेंगे, जो 60 पैसे एक की वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिख देंगे कहां पे, बीच में। उसको लिख दो अभी यहाँ पे बीच में 60 पैसे। बस अब इनका एलिगेशन निकालो, कितना आ गया 20 और गया कितना आ गया 30। काटेंगे तो 1 0 से 1, 3:2। इस अनुपात में उनको बांटेंगे पैसे को। अब देखो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 65, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब कितने हैं लड़के 13 जोड़े 26, और ये कितना हो गया, नहीं ये 3 है ना, 13 3 39, 13 से करेंगे तो कितना आ गया 39, और इसको कितने हैं 26। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, लड़के थे 39 और लड़की कितनी थी 26। ठीक है, चलो हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो देख लेते हैं। सेम इसी का सेम यही सवाल है, इसकी जो क्वेश्चन है वो चेंज कर देते हैं, लेकिन जो मेथड है वो ये इसका सेम ही पाएगा। तो वो सवाल और देखते हैं वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक कक्षा में 75 विद्यार्थी है जिनके बीच 48 रुपए इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 1 रुपए और लड़की को 40 पैसा दिया जाता है, तो लड़के व लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो लड़के व लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो सवाल में क्या बोली है, प्रत्येक लड़के को 1 रुपए और प्रत्येक लड़के को 1 रुपए और लड़की को कितना दिया जाता है 40 पैसा। या तो हम इन दोनों को पैसा बढ़ाएंगे या फिर हम इन दोनों को रुपए में चेंज करेंगे। एक चीज हमें करनी है, तो हम क्या करेंगे पैसे में चेंज कर सकते हैं। ये 40 पैसा है, लड़की को मिलता है 40 पैसा और लड़के को मिलता है 1 रुपए मतलब 100 पैसा। तो दोनों वैल्यू क्या हो गई ये पैसे पैसे में। अब क्या बोली है सवाल में आगे कि 48 रुपए 75 विद्यार्थियों में कितना बांटा जाता है 48 रुपए। तो 48 रुपए और 48 रुपए इज इक्वल टू 4800 पैसे। अब 4800 पैसे कितने विद्यार्थियों में, 4800 पैसे बांटने हमें कितने विद्यार्थियों में 75 विद्यार्थियों में। तो एक विद्यार्थी को कितना मिलेगा वो हम यहां से निकालते हैं, और एक विद्यार्थी को मिलेगा कितना, इसको काटेंगे 6 4 64 पैसा। एक विद्यार्थी को कितना मिलेगा 64 पैसा। अब हम क्या करेंगे एलिगेशन लगा देंगे वही, कैसे, अब इसको लिख देंगे यहाँ पे 64 पैसा। अब इसको एलिगेशन से करते वही, तो कितना आ गया ये 70 4 28 कितना आ गया 36, और इसमें से हम कितना घटाए कि वो बच जाए, तो हम क्या कह सकते हैं 24, और काटेंगे तो हम इसको कितना आया 12 दूनी 24 और 12 दिया 36, 2:3 में। अब जो विद्यार्थियों की संख्या है जिसको हम बांट देंगे 2:3 में। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी टोटल
75। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, मार्क करके। 5 की वैल्यू कितनी है 75। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15। तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया 30। लड़के कितने थे 30, और लड़कियां कितनी थी 45। लड़के थे 30 और लड़कियां कितनी थी 45। ठीक है, नोट करो इस सवाल को भी। ठीक है, हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और कल मैं आपके लिए बता ही दिया था मैंने आपको, कल मैं आपके लिए स्पेशल अर्थमेटिक की वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको हमें ये पता चलेगा कि अर्थमेटिक हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और उसके बाद कभी टाइम मिलेगा तो मैं एडवांस के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कि एडवांस हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो फिलहाल कल अर्थमेटिक के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उस पर अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास सब्सक्राइब करवाना चैनल को, और वो वीडियो शेयर भी करना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहो, घर पे पढ़ाई करो। बाय, टेक केयर।